हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का जो मॉक हुआ था, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, जो कि 10 जून से 11 जून तक हुआ था और उसका हम लोग मैथ सेक्शन के को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 15, तो पूछा क्या हमसे x माइनस 9 का होल क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 9 का होल क्यूब। तो हम लोग को इक्वेशन को ये x माइनस 9 बनाना होगा। यहाँ पे सिर्फ x है, तो x में से हमें पहले 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा बन गया x माइनस 9 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 9। और जब हम लोग एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस करना होगा, तो जब हम लोग एल एच एस में माइनस कर रहे हैं 9, तो हमें आर एच एस में भी 9 को माइनस करना होगा। तो जब हम लोग इसमें 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको बचेगा 6। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्या यही वाला नहीं हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो 9 है, और पूछा क्या है हमसे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो यही हमसे पूछा है, तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारा क्या मिला था, x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है वो 6 मिला था, और हमसे ये पूछा है यानी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होता है वो हमारा वो होता है के क्यूब। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस 3k। तो अब हमारा यहाँ पे जैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या देखना होगा, के क्यूब प्लस 3k। तो के की वैल्यू हमारा कितना है, के की वैल्यू हमारी 6 है। तो के क्यूब कह ले जैसे ही करेंगे तो 216 प्लस 3k यानी कि 18। इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 234। ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज इक्वल्स टू Q प्लस 11, और Q जो है हमारा वो कितना है, Q इज़ ग्रेटर देन R बाई 5, यानी कि Q जो है वो R प्लस 5 है। अगर हम इसको सबको R के टर्म में वो कंसिडर करें तो P जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, R प्लस 16 हो जाएगा, और Q हमारा R प्लस 5 ऑलरेडी है। यानी कि अगर हम लोग इसका 16 और इसका 5 यानी कि 21 हम लोग जैसे ही अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लें टोटल में से, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 118 माइनस 21 हम लोग जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा 159। ये 159 किसके बराबर है, ये 3r के बराबर है। 159 किसके बराबर है, 3r के बराबर है। यानी कि r किसके बराबर है, r है 53 के बराबर। अब हमें r मिल गया 53। अब हमको कितना चाहिए, p। तो P जो था वो R में 16 जो है ज़्यादा था R से, तो जैसे ही इसमें 16 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 69। अब हमको क्या मिल गया, R मिल गया और P मिल गया। हम लोग को R मिल गया और P मिल गया, और इनका एवरेज पूछा है। तो R और P को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 122, और जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 61। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ डायमीटर ऑफ स्फेयर हाइट एंड अ कोन एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन 7:3:6, यानी कि कह रहा है कि स्फेयर की जो डायमीटर है वो 7 है। डायमीटर जो है वो 7 है। डायमीटर को हम लोग डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि उसका हाइट यानी एच, हाइट को एच से 3, और कह रहा है कि रेडियस, कोन की रेडियस यानी कि स्मॉल आर, ये कितना 6 है। तो अब कह रहा है कि क्या वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 हमारा होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमको ये चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये स्फेयर का जो वो है, स्फेयर का जो रेडियस है वो 35 है। अगर रेडियस 35 है तो हम लोग जानते हैं कि डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और हमें डायमीटर यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 35, यानी कि डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा हो जाएगा 70। डायमीटर हमारा 70 हो गया, यानी कि 7 की वैल्यू 70 है, तो सब में यानी कि 0 लगना है। यहाँ से हम लोग का रेशियो निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिली, 70, 30 और 60, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब रख देते 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3.14 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा आर कौन सा था, आर था हमारा किसका, आर था हमारा
6 यानी कि पाई आर स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है हमारा 30। अब ये 3 से इसको 10 टाइम्स में कट कर देगा, ये 10 हो गया। अब इन दोनों से मिला के हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम दो ज़ीरो निकाल लें तो ये हमें मिलेगा 314 मल्टीप्लाइड बाई 36 और एक जीरो अभी भी बच गया यानी कि 360। इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11340। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करना होगा, और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ प्लस 15√2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 18 की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि x को अगर हम लोग यहाँ पे x² -1 को इधर ले आए तो ये इक्वल टू हो जाएगा 5√2x के। या हम x से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ पे x डिवाइड में आ जाएगा और ये x इधर कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5√2। हम लोग को ये मिल गया, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 5√2। ये हमको मिल गया। अब हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जब यहाँ पे हमें a माइनस 1/a दिया हो और इसका क्यूब निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है k³ प्लस 3k। और k क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है गिवन वैल्यू, यही हम लोग को निकालना होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब हम लोग अपना क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसका क्यूब करना होगा। ये जो गिवन नंबर है इसका क्यूब पहले करेंगे। तो जब हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 250√2। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस में चला जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस में चला जाता। प्लस अब इसका 3k करने का मतलब क्या, ये हो जाएगा हमारा कितना 15√2 और प्लस 15√2 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ऐड करना है। तो 15√2 हम लोग ऐड भी कर देते हैं, सॉरी 15√2 ऐड करते हैं हम लोग, 15√2 ऐड कर देते हैं और इसको डिवाइड करना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 5√2। इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो होता है k² प्लस 2। तो k² जैसे हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 2 × 50, 50 प्लस 2 52, 52 प्लस 18, 52 प्लस 18 हमारा कितना हो जाएगा 70, 52 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 70। और ऊपर जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15 प्लस 15 हो गया हमारा 30√2, 30√2 प्लस 250 तो ये हमारा हो जाएगा 280√2। तो ऊपर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 280√2। तो अब इसको जैसे हम लोग कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा वो है कितना हमारा 4√2। इसका जो आंसर है ये 4√2 है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का जिसकी हाइट दी हुई है और हमारी रेडियस दी हुई है। तो जब हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरीके से, अगर हमने एक सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेटरल सरफेस एरिया जब बोलता है तो ये इसके कर्व एरिया की बात करता है, और जब टोटल बोलता है तो कर्व प्लस टॉप और बॉटम दोनों को ऐड किया जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका कैसे बनता है, ये एक सिलेंडर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाते हैं तो हमें एक सिलेंडर मिल जाता है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr। और क्योंकि सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाते हैं वही उसकी हाइट बन जाती है इंटू एच। प्लस ये टॉप और बॉटम का एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक सर्कल बन गया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² प्लस πr² यानी कि 2πr²। अब यहाँ से यहाँ भी 2 पाई और r है, यहाँ भी 2 पाई r है।
तो 2πr हम जैसे ही कॉमन लेते तो हमको क्या मिलता है, h प्लस r, ये हमको मिल गया। अब इसी को बस हम लोग, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, अब इसी को हम लोग रख देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 22/7 रखने के लिए बोला गया, और r ये हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है 7 से डिविजिबल होगा, इसीलिए हम इसको 22/7 रख लिए। और जैसे ही हम लोग r प्लस h करेंगे तो हमें मिलेगा 124। अब ये इससे 10 टाइम्स चला गया तो ये 44 हो गया, बाहर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 124 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1240। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 54560, यानी कि 54,560। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा कह रहा है कि 3 पाइप हैं के, एल और एम, तीनों को अटैच किया गया है एक उसको भरने के लिए, और ये अलग अलग से दिया हुआ है। What 3 पाइप ओपन टुगेदर एट द सेम टाइम द टैंक विल फिल हाउ मच टाइम। कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ हम खोल दें तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो ये हमारा 42 है, ये हमारा 84 है, ये हमारा 126 है। तो जब हम लोग इसमें देखते 21 कॉमन आ जाए, 21 2 जा, 21 4 जा, 21 6 जा। अब जैसे ही 6 लेंगे तो यहाँ से एक तो 2 आ ही गया है, ये इन सब में से 2 तो आ ही गया, यानी कि 3 की कमी है, मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी जैसे हम लोग निकालेंगे तो एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, 42, तो यहाँ से 42 बन गया, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 12। 84 तो यहाँ से बन गया 21 और 4 से, तो अब ये दो बच गए, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब 126 यहाँ से बच गया, बन जाएंगे, अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब इन सबको एक साथ खोलना है। अब हम अपना थोड़ा टोटल वर्क ले लेते हैं। ये जो बीच में होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 12 और 10 22, ये हमारी टोटल एफिशिएंसी है। और इसका आंसर शायद इसने बस मल्टीप्लाई करके ही छोड़ दिया था उसमें 22 बाई, अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 21 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको भी हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 504 डिवाइडेड बाई 22। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 504 डिवाइडेड बाई 22। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो मिलेगा 252 डिवाइडेड बाई 11, यही इसका शायद। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यमुना सोल्ड अ वेस टू गंगा 26% प्रॉफिट, और गंगा ने उसको सेल कर दिया सुशीला को 1/3% के प्रॉफिट में। कह रहा है कि इफ सुशीला परचेज द वेस एट 1512 रुपीज़, तो पूछा कि गंगा को कितने में पड़ा। तो अगर हम लोग यमुना के लिए Y लिख लें, गंगा के लिए G लिख लें और सुशीला के लिए S लिखें, तो ये 100% पे खरीदा होगा इसने, और ये 26% की प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 का 26 होता है, यानी कि इसने कितने में सेल किया होगा, 126। अब ये इसको 1/3% के प्रॉफिट में सेल कर रहा है, यानी कि 3 का सामान जो है ये 4 में सेल कर रहा है। तो 3 का सामान, 3 की वैल्यू 126 है, यानी कि 1 की वैल्यू 42 हो गई। इसी तरीके से 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 168, यानी कि अब हम लोग को इनके बीच में रेशियो मिल गया। रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 126 की वैल्यू जो है वो 1512 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी, हमारी 9 हो गई। अब हमसे जो भी पूछा जाए वो बता सकता है। अगर यमुना को कितने का पूछे तो 900 में पड़ा, गंगा को कितने में पड़ा तो 1 की वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1134। ये इसको कितने में पड़ा, गंगा को 1134 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन BSc इज व्हाट % लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन B.Ed।
तो BSc यानी कि 275 प्लस 195, तो अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो इसमें 200 हो जाएगा, 200 और 200 400, 470। BSc में कितने लोगों ने एडमिशन लिया? 470। अब बीएड पे चलते हैं, तो बीएड में अगर इसका 10 हम लोग इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 400, 400, 800, यानी कि बीएससी में कितने लोगों ने एडमिशन किया? 470 ने। और बीएड में कितने लोगों ने किया? 800। अब जब 800 में से हम लोग 470 को सब्सट्रैक्ट करते तो हमारे पास बचेगा 330 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा हम लोग का? ये 4 टाइम्स में, 4 1.25, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 41.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेल्युएट करना है सेक ए और साइन ए, टैन ए और प्लस कॉट ए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यू पुटिंग से इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या था कि साइन स्क्वायर ए भी था और कॉस स्क्वायर ए भी था, तो ऐसे केस में हम लोग 45 डिग्री को पुट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही केस में 45 के कंडीशन में बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग को 30 या फिर 60 लेना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, किसी एक टर्म में ही इसको क्वाइन करना होगा। जैसे कि इसको सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये साइन थीटा हो गया, साइन ए मतलब, डिवाइडेड बाय ये टैन को जब चेंज करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, यानी कि तो यहाँ से हम लोग को साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, पहले इसको एक बार अच्छे से फिर से लिख देते हैं। जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का सेक का, तो हमारा आएगा 1/cos ए, और साइन ए तो ऑलरेडी है, साइन ए डिवाइड करेंगे, जब tan को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? साइन से साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस से कॉस करेंगे हम लोग तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा हम लोग को? कॉस ए और साइन ए, यानी और ऊपर हम लोग को क्या मिल जाएगा? साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और नीचे हमको क्या मिल जाएगा? नीचे हमको मिलेगा 1/cos ए इंटू साइन ए। तो कॉस से कॉस कट हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन का वो बताना है कि कैसे होगा। तो इसका क्या कंडीशन होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू डी ई बाई एफ। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग क्वेश्चन पे रख के देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। जैसे कि हम लोग को लेना क्या है? m प्लस 1x, और इस वाले टर्म में देखना है कि x की वैल्यू क्या आ गई? 9x इक्वल्स टू 7y, और इसमें हम लोग को देखना है क्या आ रहा है? n प्लस 7y, और ये इक्वल होगा 11/33। तो जैसे ही हम लोग 11/33 को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/3, ये सारे इक्वल होना चाहिए। तो अब हम पहले इस वाले का इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? x से x कट हो गया। अब नीचे हमारा 9 मिल रहा है, ये 9 3 के ऊपर इक्वल हो रहा है, यानी कि ऊपर हमारा 3 आना चाहिए, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। m की वैल्यू हमारी 2 आ गई, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब जैसे ही हम लोग y को कंपेयर करेंगे तो y से y भी कट हो जाएगा, तो अब 1 की वैल्यू 7 है तो नीचे 3 की वैल्यू 21 होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 होनी चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी हैविंग द लेंथ ऑफ 205 मीटर एंड एल मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, उनकी स्पीड दी हुई है हमको, तो स्पीड को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे इसकी स्पीड दी हुई रेस कर देते हैं, स्पीड दी हुई 67 और 80। जब 80 में से 67 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को कौन सी मिल जाएगी, हम लोग को इसकी रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी 13। ये 13 हो गया। अब क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए स्पीड को हम लोग को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम लोग स्पीड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, और टाइम दिया हुआ है, यहाँ से स्पीड निकल गई और टाइम दिया हुआ है 108। तो जब 18 से हम लोग 108 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाता है। अब 5 6 30 होता है, 30 में जब हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 390। अब ये कौन सी डिस्टेंस मिल गई, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करें तो हमको ये डिस्टेंस मिल गई दोनों ट्रेन की, जबकि पहले ट्रेन की तो लेंथ दी हुई है। तो जब फर्स्ट ट्रेन की लेंथ को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड ट्रेन की लेंथ से, तो हमें फर्स्ट ट्रेन की लेंथ टोटल में से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 185। ये है हमारी लेंथ फर्स्ट ट्रेन की या सेकंड ट्रेन की, जो कह लीजिए, टोटल ये हमारी लेंथ है 390। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 जो है, 10 किससे किससे बनता है, 10 2 और 5 से बनता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 देख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 देख सकते हैं। तो इन्हीं दोनों से क्या होगा, 10 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दोनों लिखे के पीछे रीज़न क्या था कि इसका हिंदी वाला जो वर्ज़न था वो गलत था, इंग्लिश वाला सही था को ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे अविवाहित से विवाहित का रेशियो दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, मैरिड टू अनमैरिड, यानी विवाहित से अविवाहित का। तो इंग्लिश के हिसाब से चलते हैं हम लोग, अनमैरिड और मैरिड दोनों का अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का अनमैरिड जो है वो कितनी है, अनमैरिड हमारा 5 है और मैरिड जो है वो 7 है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी शॉपकीपर्स हुज, इसको थोड़ा सा हटा दे, हुज सैलरीज whose sales of rice is above 60 kg, 60 kg के above कितना है, तो ये जितने भी हैं ये सारे 60 kg के above हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने लोग हैं जो कि ऊपर हैं 60 kg से। तो अब इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग 5 + 11 ऐड करेंगे तो 16, 16 में जब हम लोग 13 ऐड करेंगे तो 29, 29 में जब हम लोग 16 ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 45, 45 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, यानी कि हमें टोटल कितना मिल गया 48। अब 48 को हमें 5:7 में डिवाइड करना है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 12 होता है, और 12 4 जा होता है हमारा 48। तो अब जिसकी भी वैल्यू पूछे वो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 7 की पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 28, और 5 की पूछा है तो 20। ये हो गया हमारा टोटल, जो कि कितने लोग हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा सही से लिखना चाहें तो हमारा मैरिड से अनमैरिड कितना आ जाएगा, मैरिड और अनमैरिड हमारा आ रहा था 20 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शिखा ब्रॉट अ पर्स 29% डिस्काउंट, कह रहा है कि उसे 29% का डिस्काउंट मिला है। कह रहा है आगे कि व्हेन शी वुड हैव पे मोर 667 मोर, कह रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो इतना ज़्यादा पे करती, यानी कि 29 की वैल्यू कितनी है 667। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 29 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो बच गया हमारा 8 और फिर 3 टाइम्स जाएगा। 1 की वैल्यू 23, तो 100 की वैल्यू 00 इधर भी जोड़ देंगे, यानी 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि sin 3a = cos a + 30। तो इसमें क्या करना है,
इसमें हम लोग को a प्लस बी मिलके कितना हो जाता है 90 डिग्री होता है जब ऐसा केस होता है तो, यानी कि 3a और प्लस 1a यानी कि 4a इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये 30 उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। a हमको मिल गया 15 डिग्री। अब हमको जो पूछा है उस पर चलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर 3a यानी कि tan स्क्वायर 3a यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a, तो 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है 3 होती है, √3, और स्क्वायर करेंगे तो 3 यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ जार ऑफ वाटर एंड जूस mixture contains 72% juice. A part of mixture is replaced by another mixture containing 54% juice and the percent of juice was found 60%. इसको हम लोग एलिगेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे, 72 था, नया कंटेनर मिलाया गया, रिप्लेस किया गया 54, और ओवरऑल 60 बन जा रहा है। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी कि 1:2, यानी कि अभी 1 बच गया, 2 को रिप्लेस किया गया। तो पूछ रहा है कि रिप्लेस किया हुआ पार्ट कितना था, यानी कि 2 रिप्लेस किया गया, टोटल पार्ट कितना हो गया 2 + 1 3, इतने पार्ट को रिप्लेस कर दिया गया। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज में पूछा होता तो हम लोग क्या लिखते 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तनीषा, कोमल और दीक्षा इन लोगों ने एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया। पार्टनरशिप के अंडर में तनीषा जो है वो इन्वेस्ट करती है 2500 रुपये, लेस देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीक्षा, एंड कोमल इन्वेस्टेड ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ तनीषा। तो यहाँ पे अगर हम लोग तनीषा लिखें T, कोमल लिखें K और दीक्षा लिखें D, तो कह रहा है कि जो तनीषा है उसने 2500 रुपये लेस इन्वेस्ट किया दीक्षा से। तो अगर हम लोग दीक्षा को S मानते हैं तो तनीषा का क्या होगा X माइनस 2500, फिर कोमल का क्या हो जाएगा 2X माइनस 5000। अब यहाँ पे इसने आगे एक रिलेशन दे रखा है, ये तो बीच का, ये इनके बीच में रेशियो बन गया। अब आगे एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में क्या कह रहा है कि ये जो कौन है तनीषा है, द प्रॉफिट रिसीव आफ्टर 1 ईयर 3300 एंड शेयर ऑफ तनीषा इज 700। ठीक है, कह रहा है कि जो तनीषा का जो शेयर है ना, यानी कि ये x माइनस 2500, इसका शेयर है 700 रुपये, और इस पूरे का जो प्रॉफिट शेयर है वो है 3000 रुपये। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनके बीच में रेशियो बनाना होगा। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे x माइनस 2500, और टोटल हमारा कितना हो गया था, टोटल हमारा हो गया था 4x माइनस 7500, और ये इक्वल होगा किसके, इस रेशियो को इक्वल होना पड़ेगा 700 और 3300 के। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया। अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 और ये 28, 33 और 28 मिल गए यहाँ से हम लोग को, यानी कि क्या हो जाएगा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5x। ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसी तरीके से जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7500 यहाँ पे हो गया, और 7500 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हम लोग को मिलेगा कितना 52500, यानी कि 52,500। और इसी तरीके से जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 33 तो हम लोगों को मिल जाएगा 825, और 825 और इसके 2 0, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा कितना 825 और 00। जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 हो गया, 0 0 0 और 0
3, यानी कि 5 की वैल्यू हमको इतनी मिल गई। अब हमें ऊपर वाले इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6000। अब हम लोग को यहाँ से सम मिल गया, तो x इज इक्वल्स टू 6000 मिल गया। अब हमें इनके बीच में प्रॉफिट बताना है, यानी कि हमें इसका दीक्षा का शेयर मिल गया 6000, तो दीक्षा के शेयर से तनिषा का शेयर कितना कम था, 2500 कम था। तो जब हम लोग 6000 में से 6000 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2500, तो हम लोग को मिल जाएगा 3500। अब इनके बीच में रेशियो निकाल लो, क्योंकि बेसिकली पूछा है वही है। तो 20 से 20 कट हो गया, ये हमारा 30 हो गया, और सॉरी ये तो कट करना, 5 से कट करना पड़ेगा इसको। 5 से अगर हम कट करते हैं तो ये हमारा 7 बन जाएगा, ये हमारा 12 बन जाएगा। अब 7 की वैल्यू 700 है, तो 12 की वैल्यू 1200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है x और y का 54, और एलसीएम बताना है 7x और 13y, क्योंकि 7 भी एक प्राइम है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 54 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये हम लोगों को करना था। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 13 का 7 में कर लेंगे, तो 91 मल्टीप्लाइड बाई 54, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4194 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100 डिजिट एंड यूनिट डिजिट लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 14 एंड 20 लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस। तो जब ईच केस में रिमाइंडर 9 हम लोग को रिमाइंडर रखना रहता है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो गिवन नंबर होता है उसका एलसीएम निकाल के 9 ऐड कर देते हैं। जब 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 20, और 20 में ऑलरेडी 2 है, यहाँ से 7 लेना होगा, यानी कि 140 प्लस 9। अब इस केस में क्या होगा कि हमेशा रिमाइंडर 9 छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो अब ये तो आ गया हमारा 149, और 149 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 280 प्लस 9, यानी कि 289। तो हमारा आ गया कितना, 289। अब 289 क्या 13 से डिविजिबल होता है, तो नहीं होता है। अब दोबारा हम लोग और आगे चेक करेंगे, तो हमारा मिलता है 420 प्लस 9। अब हमारा कितना आ गया, 429, जो कि क्या होता है, 429 जो है हमारा वो 13 से डिविजिबल है। और इसमें क्या पूछा है कि डिफरेंस बताना है 100 डिजिट का और यूनिट डिजिट का बीच में, तो 4 आ गया, सॉरी 9 और 4 5 आ गया। ये हमारा आंसर है, यहाँ पे नहीं जाना होता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ द सर्कम रेडियस इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ऐसे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो सर्कम रेडियस 2 होता है, तो इन रेडियस 1 होता है, और ये पूरी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है। तो यानी कि ये कह रहा है कि ये 2 है और टोटल 3 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें वाई जो है वो 90 डिग्री है, वाई जो है हमारा 90 डिग्री है, वाई एक्स जेड, और एक्स जेड कितना है, 21। कह रहा है कि वाई पी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी जेड। वाई पी यानी कि ये, तो पी जेड बताना है, यानी कि यहाँ से यहाँ की लेंथ बताना है। और क्या दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, वाई जेड ये 9 हो गया, और ये 21 दिया है, और यहाँ से यहाँ की लेंथ बताना है, और ये पूरी लेंथ दिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि इसका स्क्वायर इस पास वाले के एरिया, पास वाले का साइड और पूरे उसके साइड के बराबर होता है, यानी कि 81 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 21। 21 है यहाँ से यहाँ तक की एरिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 21। ये 3 से सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया जा सकता है 7 टाइम्स में, और ये 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 3 2 जा 6,
और 3 7 जा 21, यानी कि ये 27/7, या इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिए, तो 60% है। 60% द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि क्लास 7th में अगर 5 है तो 6 में 3 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th, यानी कि यहाँ पे 8th है, तो कह रहा है कि जितना इसमें 7th में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ 7th, उसका 40% यानी कि 80% यानी कि 4। आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्लास 8th में जो है उसका कितना परसेंट है, तो ये 3 हो गया 6 में, 8 में है 4, यानी कितना परसेंट हो गया 75%। आगे चलो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू वैलीज ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 30 मीटर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, यानी कि टू वैली है जो कि ये 20 मीटर की है और ये 30 मीटर की है जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। A trolley wire is attached from the top of the bigger valley to the top of the smaller valley, यानी कि यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट किया गया है। Find the distance in kilometer between the valleys if the angle of depression made by the wire from the bigger valley is 45, यानी कि यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और ये तो 90 होगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें ये वाली, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जब ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये 90 है, तो ये भी 90, तो ये बचा हुआ ये 10 हो गया। जैसे ही ये 10 हुआ तो अब ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10√2। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि 10 क्या हो गया 10 हमारा कितना हो गया 10 मीटर हो गया। अब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करके आंसर हम लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सम ऑफ A प्लस B प्लस C का सम फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसमें एक चीज़ को जानना ज़रूरी होता है, अगर हम ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट को जो ट्रायंगल यहाँ टच कर रहा है, तो ये वाला एंगल अगर A है तो ये जहाँ पे सर्कमफ्रेंस को टच करेगा वो भी A होगा। इसी का हम लोग को इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो आइए कैसे यूज़ करेंगे। तो ये अगर हम बात करें टी पी क्यू की, तो ये 34 है, तो सी भी हमारा कितना हो जाएगा 34 डिग्री। अब क्योंकि सी जो है वो सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, तो इसलिए बी उसका जो होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर का एंगल होगा। तो जैसे ही 34 का डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 68। अब हमको बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, अब हमको क्या चाहिए ए चाहिए। तो ए कैसे निकलेगा, क्यों, तो यहाँ से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें ऐसे करके, और क्यों यहाँ से सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, सेंटर से अगर हम इसको ड्रॉ करें दो लाइन, तो ये जहाँ पे सर्कमफ्रेंस को टच करेगी तो ये रेडियस हो गई। तो क्योंकि ये और ये बराबर है, यानी कि इसके एंगल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। एक एंगल दे दिया हमारा 68, तो 180 में से जैसे ही 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो ये हमें मिलेगा क्या बचा हुआ एंगल मिलेगा। तो बचा हुआ हमारा एंगल कितना हो गया 112 हो गया। और 112 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल इक्वल है, तो हमें मिलेगा कितना 56। तो अब हमें सारे एंगल्स मिल गए। हमें कौन कौन से एंगल्स मिल गए, सी मिल गया, बी मिल गया, ए भी मिल गया, कितना है 56। अब इन सब को ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8, और 1 कैरी चला गया, तो ये 10 हो गया और 5 158 मिल गया। आई होप आप सब लोग को ये पूरा समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस जल्दी और भी मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू।